दिल्ली में हुए धमाके की जांच अब मध्य प्रदेश के इंदौर जिले तक पहुंच गई है। जांच एजेंसियों को पता चला है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी का संबंध इंदौर के महू से रहा है। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। ज्ञानवीर विश्वविद्यालय नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस खुलासे के बाद स्थानीय पुलिस ने महू में उसके पुराने रिकॉर्ड और कनेक्शन खंगालने शुरू कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक जवाद सिद्दीकी का परिवार लगभग 25 साल पहले महू छोड़कर दिल्ली चला गया था। इससे पहले उनका परिवार महू में ही कई साल तक रहा, जहां उसके पिता स्थानीय स्तर पर कारोबार करते थे। पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि जवाद के भाई पर महू थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ था। अब पुलिस उस पुराने मामले की फाइलें दोबारा खोल रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि जवाद या उसके परिवार के खिलाफ पहले कोई संदिग्ध गतिविधियां तो नहीं थी। इंदौर ग्रामीण एसपी योगचेन डोलकर भूटिया ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह पुष्टि हुई है कि जवाद सिद्दीकी महू का ही मूल निवासी है। पुलिस की एक टीम उसके पुराने ठिकानों और संपर्कों की जांच के लिए भेजा गया है। मकसद है यह पता लगाना कि कहीं महू में कोई संदिग्ध नेटवर्क या आर्थिक लेन देन से जुड़ा मामला तो नहीं रहा। फिलहाल दिल्ली धमाके की जांच केंद्रीय एजेंसियां कर रही हैं और इंदौर पुलिस लगातार उनके संपर्क में है। पुलिस को उम्मीद है कि महू से मिले पुराने रिकॉर्ड इस केस की जांच में अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। इस खुलासे के बाद महू में चर्चा का माहौल गर्म है। स्थानीय लोग हैरान हैं कि एक बड़े धमाके के आरोपी का नाम उनके ही शहर से जुड़ा निकला। जांच एजेंसी अब जवाद सिद्दीकी के परिवार, आर्थिक और सामाजिक संबंधों की गहराई से जांच कर रही है ताकि किसी भी संभावित आतंकी या आपराधिक नेटवर्क का सुराग मिल सके। योगचेन डोलकर भूटिया एसपी ग्रामीण इंदौर ने बताया कि जवाद सिद्दीकी का महू से पुराना कनेक्शन मिला है। हमने रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया है और जांच एजेंसियों से लगातार समन्वय किया जा रहा है। मामला अभी पता चला है, हमको भी मीडिया के थ्रू ही पता चला है, तो अभी हम देख रहे हैं, जांच कर रही है। वी आर गेटिंग पीसेस टुगेदर, तो अभी जांच में चल रही है। अल फलाह कॉलेज क्या है, कहाँ, यहाँ कौन-कौन पढ़े हैं? जो अल फलाह कॉलेज आई थिंक फरीदाबाद में है। यहाँ महू में भी एक यूनिवर्सिटी है, कॉलेज। यूनिवर्सिटी नहीं, वो हम लोग देखेंगे उसमें। अभी तक तो यूनिवर्सिटी होने का कोई प्रमाण नहीं आया है। इट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन एंड आई विल बी एबल टू कमेंट वंस थिंग्स आर फाइनलाइज्ड। महू में क्या कनेक्शन है? सॉरी, महू से क्या कनेक्शन है? महू से कनेक्शन क्या है, ये हम भी जानने की कोशिश कर रहे हैं और जांच जारी है। ये अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी का मकान बताया जा रहा है यहाँ पर तकरीबन 25 साल। जैसे मैंने आपको बताया है, अभी हमको भी आपके ही माध्यम से पता चल रहा है। सो दिस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। हम बात करेंगे और इसके बारे में जानकारी लेंगे। आपके एडिशनल साहब ने मीडिया में बाइट दिया है कि जावेद और उमर अल फलाह में पढ़े हुए हैं जो महू में है। आपके बारे में कोई बाइट नहीं दिया है सर। मैं कोई आरोपी है आपके पास जिसके भाई के खिलाफ जो प्रकरण दर्ज हुआ उसके खिलाफ। हाँ जी, जो आरोपी है चेयरमैन है, उनके भाई के खिलाफ एक प्रकरण दर्ज है। क्या बोल रहे हो? एक मिनट रुकिए। चेयरमैन है, जो चेयरमैन है, जो जिनका जिस यूनिवर्सिटी के चेयरमैन है, उनके भाई के खिलाफ कोई महू में थाना प्रकरण में। जैसे मैंने बताया आपको, अभी हमको भी आप ही के माध्यम से पता चल रहा है और जैसे ही हमको कुछ चीजें सामने आएंगी, क्लियर होगी, वो हम जरूर उसको सामने। अभी तक पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन नहीं की। इन्वेस्टिगेशन हमारे पास अगर आई नहीं है तो हम उसमें कर नहीं सकते हैं। हाँ जी, वो सारा कुछ अभी सेंट्रलाइज चल रहा है, तो वहीं से हो रही है और जैसे हमको कुछ जानकारी आगे मिलेगी हम वैसे ये किनका कॉलेज है, कौन पढ़े हैं यहाँ पर, कुछ अभी जानकारी नहीं मिली। कौन सा कॉलेज? ये जो अल फलाह है, अल फलाह यूनिवर्सिटी इज इन फरीदाबाद। महू में कोई अल फलाह यूनिवर्सिटी हमारे संज्ञान में नहीं है। हाँ, अभी तक नहीं है। उनको तो साहब डेथ हुई और लंबा टाइम हो गया, उसका कुछ आइडिया नहीं, काफी टाइम हो गया मौलाना साहब का। और बाकी जो जवाद है या ये लोग कितने सालों से या नहीं है? ये होगा होंगे 20-21 साल होगा होंगे सर, तकरीबन 20 साल तो हो गए। ये जो जवाद है या इनका पूरा परिवार है, वो यहाँ जो है अन्य और कई सालों से ये कोई आइडिया नहीं है इसका। ना आते हैं वो लोग? नहीं, कभी देखा नहीं। कभी भी देखा? आप यहाँ कितने वर्षों से हैं? हम तो रिहाई पैदाइश ही यही की, हमारी तो बरसों से यही। अच्छा, इनसे मिले थे आप कभी? इनसे परिवार से मिले आप कभी बचपन में कभी जाते हो? परिवार से क्या, बच्चे खेला करते थे बाल अवस्था के अंदर। अच्छा, हम लोग खेलते थे, साथ में रहते थे मोहल्ले के अंदर, जब तक कोई इनका ये कारोबार था नहीं। हाँ, क्या कारोबार करते थे ये? इनका क्या शेयर मार्केटिंग का बताया करते थे, अल फलाह इन्वेस्टमेंट के नाम से। इन्होंने ब्रांच खोली थी, उसमें काफी लोग पैसा लगाते थे, ले जाते थे। इस तरह का चलता रहा। 8-10 साल चला होगा तकरीबन। परिवार में कितने लोग थे यहाँ पर?
परिवार तो छोटा ही था उनका, यहाँ पर इतना ज्यादा परिवार में यहाँ पर भी थे, कहीं और दूसरी जगह पे रहते थे, तो यहाँ तो 2-3 भाई रहा करते थे, जवाद और एक और उससे छोटा, ये लोग रहते थे, ज्यादा परिवार नहीं था यहाँ। अच्छा, कोई कुछ मामले भी हुए थे क्या उनके छोटे भाई या कुछ ऐसा इस तरह का कोई घटना? नहीं ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, ये जो अल्फला इनका जो कंपनी थी इन्वेस्टमेंट की, उसमें कुछ लोग शहर के कुछ लोगों के पैसे भी थे और उसके हाँ। अन्य लोग गायब हुए, क्या मामला था वो? और शेयर मार्केट के नाम से खोला था ऑफिस, इन्वेस्ट करो और इतना परसेंटेज दिया करते थे कुछ बढ़ के, तो वो इस तरीके से चलता रहा काफी टाइम। फिर वो धीरे धीरे मतलब आना जाना पब्लिक का भी कम हो गया, लगाने वालों का भी, और वो एक दिन चले गए, यहाँ से फरार हो गए, मालूम ही नहीं पड़ा कब गए, क्या हुआ। कुछ दिन तक उनके वर्कर लोग काम करते रहे यहाँ पर, फिर वो भी खत्म हो गया सब। अब ये जो आपके पड़ोसी है जवाद, इनका नाम जो है दिल्ली ब्लास्ट में आ रहा है, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है जिसमें वो 5 डॉक्टर पढ़ते थे, उसके डायरेक्टर है, मालिक है, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा लड़का? नहीं, अपने को तो ये भी नहीं मालूम कि इनका कोई वहाँ यूनिवर्सिटी था या कहाँ गए, यहाँ से जाने के बाद में इसकी कोई जानकारी नहीं, कुछ भी मालूम नहीं अपने को, हमको तो इस बारे में कुछ नहीं मालूम क्या उनका था, क्या कहाँ के रहने वाले। और जवाद के बारे में आप बताएं, थोड़ा कुछ जानते हो तो उनके बारे में। नहीं, कुछ नहीं सर, मिले हो कभी आप? नहीं, वो बाल अवस्था में यहाँ पढ़ा करता था, बच्चा था हमारे सामने का, तो फिर वो अब कि उससे बच्चे से क्या बात करे, बाद में उसका ऐसा कारोबार डाला था उसने, उसके बाद में कुछ टाइम चला और वो फिर खत्म हो गया। तो अभी आपको जानकारी लगी है कि जो दिल्ली ब्लास्ट? नहीं, मेरे को कोई जानकारी नहीं। दिल्ली ब्लास्ट था, जी, जी। उसकी जो एक यूनिवर्सिटी है, हाँ। उनके चेयरमैन ये है। हाँ, होंगे वो, अपने को तो इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम, यहाँ से गए उसके बाद में हमको क्या पता कहाँ गए, क्या हुआ, क्या उनका, ये लोग कोई इसका आइडिया किसी पब्लिक को रहता नहीं। आदमी भागा यहाँ से पैसा लेके, तो कहाँ गया क्या मालूम, वो खुद भी नहीं बताएगा, और लोगों को भी कहाँ उतना समय है कि कोई किसी की जानकारी निकाले। ये कैसा व्यवहार था उनका? नहीं, व्यवहार अच्छा था, अब वो तो बिजनेसमैन पैसा ले रहे हैं लोगों का, तो व्यवहार तो वैसे भी अच्छा ही था उनका, व्यवहार में कोई वो नहीं थी। व्यवहार, परिवार का कोई सदस्य भी था जिसने हत्या की थी ताजिए के दौरान? नहीं, इसका कोई नॉलेज नहीं, यार कुछ भी मालूम नहीं किसी आगे को, निकला था, कोई विवाद हुआ था, उसमें हत्या हुई थी? नहीं मालूम उसका कुछ नहीं। आपका एक बार नाम भी बता दीजिएगा। मेरा नाम फैयाज अहमद। कौन सा क्षेत्र कहलाता सर ये कायस मोहल्ला। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।